जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर बात करते हैं एक्सेल। तो एक्सेल शुरू करते हैं बेसिक लेवल से। तो सबसे पहले एक्सेल किसी भी प्लेटफॉर्म पे खोलने के लिए हम विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं, चाहे वो विंडो 7 हो, चाहे विंडो 8 हो, 10 हो, 11। तो विंडो के साथ आर प्रेस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे एक्सेल और यहाँ से एक्सेल खुल जाएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बात किया था, सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, जहाँ राइट हैंड साइड में क्लोज बटन होता है, इस पर क्लिक करने से एक्टिव विंडो से बाहर आ जाता है। तो मैक्सिमाइज बटन विंडो छोटा तो बड़ा करने के लिए बड़ा, तो छोटा करने के लिए मिनिमाइज बटन एक्टिव विंडो से के टास्क बार में आ जाता है और मिडिल साइड में आपके फाइल का नाम शो करता है। इस वाली पट्टी को हम क्या कहते हैं भाई? होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। इस चौड़ी सी पट्टी को यानी कि इस वाले पट्टी को हम क्या कहते हैं? रिबन। तो होम का क्लिपबोर्ड रिबन, होम का फॉन्ट रिबन, होम का अलाइनमेंट रिबन, होम का नंबर रिबन, होम का स्टाइल रिबन, होम का सेल रिबन, होम का एडिटिंग रिबन। और इस वाली पट्टी को हम कहते हैं फार्मूला बार, जहां इस साइड में ये होता है हमारा नेम बॉक्स और यहाँ ये साइड वाला होता है हमारा फार्मूला बार। और जहां लिखा है एबीसीडी ये होता है हमारा कॉलम हेडिंग और 1 2 3 होता है ये होता है रो हेडिंग। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम दैट इज कॉल्ड सेल। एक एक्सेल शीट में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं और रो की संख्या होती है 10,48,576। फर्स्ट रो का जो एड्रेस होता है वो होता है A1, ये जो यहाँ लिखा है, और लास्ट सेल का एड्रेस होता है XFD 10,48,576। अगर लास्ट सेल पे हमें जाना है और डाटा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ राइट एरो देन डाउन एरो प्रेस करते हैं तो अपने लास्ट सेल पे पहुंच जाते हैं, जो इसका जो एड्रेस होता है XFD 10,48,576। अच्छा, फिर से A1 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो और अप एरो प्रेस कर देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ जैसे कुछ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम शिव, और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट करना हो तो कंट्रोल बी, पेस्ट करना हो तो कंट्रोल बी। इसके बाद फिर यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल बी से पेस्ट, कंट्रोल बी से पेस्ट। अच्छा, सबसे पहले कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, उसके बाद फिर कट करेंगे तो यहाँ से उठ के मैटर दूसरे जगह जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ फॉन्ट की डिजाइनिंग है, जो भी फॉन्ट आपको समझ में आता है यहाँ से आप पिक कर लेते हैं। बहुत सारे फॉन्ट है, जो भी फॉन्ट आपको समझ में आए यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद उसका साइज यहाँ से बड़ा करना हो तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं 72, और छोटा करना हो तो यहाँ से छोटा कर सकते हैं। अच्छा, मान लेते हैं हमें 30 करना, तो 30 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, 30 यहाँ पे नहीं दिख रहा है भाई। 28, 26, 28 के बाद 36 आ जा रहा है, तो 30 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैनुअली हम इसको लिख सकते हैं 30, तो यहाँ से हमारे फॉन्ट का साइज 30 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करते हैं? किसी फॉन्ट को का साइज बड़ा करना है तो इस पे भी क्लिक करके हम साइज बड़ा कर लेते हैं, छोटा करना हो तो इस पे क्लिक करते हैं। अक्षर को मोटा करना है तो बोल्ड कर दिया तो मोटा हो जाता है, इटैलिक से अक्षर तिरछा हो जाता है, अंडरलाइन से नीचे एक पट्टी लग जाती है, और इसी पे और क्लिक करते हैं तो डबल अंडरलाइन आ जाता है, तो यहाँ 2 बार अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो इसका यूज करते हैं, और टेक्स्ट को कलरफुल करना हो तो यहाँ से हम इसका यूज करते हैं, ये टेक्स्ट कलरफुल। लेफ्ट में हमारा डाटा लिखा जाएगा, लेफ्ट से टॉप पे। अच्छा, लेफ्ट का मिडिल में, लेफ्ट का बॉटम पे, इसी तरीके से मिडिल का टॉप पे, मिडिल का सेंटर में और मिडिल का बॉटम पे। इसी तरीके से राइट अलाइनमेंट को हम टॉप पे लिखेंगे और राइट का सेंटर में और राइट का बॉटम पे। तो ये हो जाता है हमारा टेक्स्ट लिखने का तरीका। अच्छा, यहाँ हमारा टेक्स्ट लिखा है, राइट में खसकाना है तो इस पे क्लिक कर देंगे तो राइट में खसक जाएगा, और एक बार राइट में खसका है तो लेफ्ट में खसकाना हो तो हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये लेफ्ट में खसक जाएगा। अच्छा, जो हमारा टेक्स्ट लिखा है, यहाँ टेक्स्ट जो लिखा है उसको यहाँ से हम क्या करते हैं कि एंगल काउंटर क्लॉकवाइज लिखेंगे, तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट लिखा जाएगा। और इसी में एक आता है एंगल क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम करते हैं यहाँ से वर्टिकल टेक्स्ट, तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट लिखा जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम करते हैं क्या, रोटेट टेक्स्ट अप, तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से करते हैं क्या, रोटेटेड डाउन, तो यहाँ से हम डाउन कर लेते हैं। और इतनी फॉर्मेटिंग तो इसमें दे रखा है, और भी फॉर्मेटिंग अगर आप चाहते हैं आप टेक्स्ट लिखने के तरीके का, तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो इसका एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, दैट मीन फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में लिखना है आप यहाँ से बता सकते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में।
तो यहाँ से हम इस तरीके से कर दे -22 डिग्री पे कर दे रहे हैं, तो ये टेक्स्ट आपका इसी तरीके से घूम जाएगा। और यहाँ से अगर हम पॉजिटिव में यहाँ से 22 जाते हैं या 62 जाते हैं, तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट का डायरेक्शन इस तरीके से हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारे टेक्स्ट लिखने का तरीका। जैसे अभी हम लिखते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने शिव कुमार गुप्ता टैप, यहाँ पटखौली नानकार, और यहाँ से SIDDH सिद्धार्थ नगर लिख दिया, और यहाँ UTA उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ से मैंने कुछ डाटा लिख दिया। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जब हम शिव कुमार गुप्ता लिखे हैं तो शिव कुमार दिख रहा है, शिव कुमार दिख रहा है, दैट मीन आर और गुप्ता नहीं दिख रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने सेल का विड्थ बड़ा कर देंगे तो हमारा पूरा डाटा दिखने लगेगा। लेकिन हम ये कहाँ तक करते रहेंगे, तो हम करते नहीं है। जैसे कभी MS वर्ड में लिखते थे तो शिव नीचे लिखा है कुमार, उसके नीचे गुप्ता, तो इस तरीके से करना है। तो पहले सेल का अपने विड्थ इतना ही रखते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ड रैप। वर्ड रैप से क्या होता है, अक्षर को तोड़ तोड़ के लिखेगा, कैसे, इस तरीके से। अब पटखौली नानकार यहाँ से हमें लिखना है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको वर्ड रैप से तोड़ देते हैं। सिद्धार्थ नगर यानी सिद्धार्थ एक लाइन में आ जाए और नेक्स्ट लाइन में नगर आए, तो यहाँ से ये हो जाता है। उत्तर प्रदेश इसी तरीके से उत्तर प्रदेश। अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ से जैसे मान लेते हैं कि भाई ये हम कुछ अपना डिटेल लिख रहे हैं, तो 2 या 2 से अधिक सेल को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम यहाँ पे हम जैसे डिटेल पहले लिख देते हैं डिटेल, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और बड़ा करने के लिए यहाँ से बड़ा कर दिया। अब 2 या 2 से अधिक सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या कहता है कि भाई 2 या 2 से अधिक सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लो और उसको मर्ज और सेंटर कर दो। अच्छा, इसी में इसके कॉर्नर पे क्लिक करो, मर्ज एंड सेंटर इस तरीके से दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। उसके बाद एक क्रॉस कुछ इस तरीके से, मर्ज सेल सेल मर्ज हो जाएगा, और अनमर्ज सेल सेल अनमर्ज हो जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।